हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सभी दोस्त स्वस्थ मंगलमय होंगे। दोस्तों, HPSC और HSSC से जुड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपके CET की बात करूं, PGT भर्ती की बात करूं और अन्य भर्तियां जो अभी आपकी होनी हैं उनसे जुड़ी न्यूज़ है। मेन न्यूज़ है दोस्तों, PGT गणित पदों पर भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट HPSC जो ना वो रद्द हो चुका है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की PGT की गणित की भर्ती थी, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में दोस्तों कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाने की शर्त को कर दिया है रद्द। अब देखिएगा यहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले का असर HPSC और HSSC की भर्तियों में पड़ सकता है। HPSC ने पहली बार 2 एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पहली बार 2 एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया। इसमें पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, दूसरा नॉलेज टेस्ट होता है, अंत में इंटरव्यू होता है। PGT गणित की उम्मीदवार प्रमिला ने याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने PGT गणित के 315 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट में न्यूनतम 25% अंक लेने वालों को नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुणा को कैटेगरी के अनुसार बुलाने की शर्त रखी थी, जबकि दूसरी शर्त थी कि नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 35% अंक लेने होंगे। उनमें से कुल विज्ञापित पदों की संख्या का 2 गुणा को ही कैटेगरी के अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक नहीं जुड़ेंगे, यह केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। नॉलेज टेस्ट की वेटेज 87% होगी, जबकि इंटरव्यू 12.5% होगा। और अंत में मेरिट सूची नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार के अंकों पर होगी। तो प्रमिला ने याचिका में कहा कि वे BCB कैटेगरी से संबंध रखती है और उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में 41.85 अंक हैं और 6/10/2023 को आयोग की तरफ से जारी रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, जबकि जनरल कैटेगरी के 38.04 से 41.58% वाले सभी उम्मीदवारों के नाम थे। तो मेरिटोरियस से होते हुए भी उसे नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि कम अंकों वालों को जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को भी बुलाया गया। तो प्रमिला ने आयोग की इन शर्तों को चुनौती दी और रिजल्ट रद्द करने की मांग की। तो अभी फिलहाल जो है टेस्ट जो है वो रद्द कर दिया गया, स्क्रीनिंग टेस्ट। कैटेगरी अनुसार योग्यता तय कर उन्हें सीमित करना आरक्षण का उद्देश्य नहीं है। हाई कोर्ट जस्टिस त्रिभुवनदैया की खंडपीठ ने लिखा कि उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत करके, यानी अलग अलग जो कैटेगरियों में बांट के नॉलेज टेस्ट के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए इन श्रेणियों के भीतर सीमित करके रिजल्ट घोषित किया गया है। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता जिसने याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के प्रतिवादीगण द्वारा इन्हें विशेष रूप से इनकार नहीं किया। याचिकाकर्ता BCB श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में 41.85 अंक प्राप्त किए हैं और नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं चुना, क्योंकि दोस्तों वो जर्नल से भी ऊपर उसके नंबर थे, जबकि उसकी तुलना में कम अंक वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर लिया। इसलिए मेधावी होने के बावजूद गैर आरक्षित खुले पदों के लिए योग्यता के आधार पर भी चयन करने के लिए विचार करने के लिए उसे जो पात्रता है उसके मानदंड को पार करने से रोका गया है और साथ में अगर आवश्यक हो तो BCB श्रेणी के निर्धारित पदों के खिलाफ भी रोका गया जिससे वह संबंधित है। तो यह वास्तव में मेरिट से समझौता करता है, जो आरक्षण के नियम का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, होता यह है कि अगर कोई अदर कैटेगरी का नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेता है, उसके इक्वल भी होता है, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन इनको न तो जनरल कैटेगरी में काउंट करके ही स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किया गया। उसके बाद देखिएगा, आयोग चुनौती देगा मगर दूसरी भर्तियों पर भी पड़ सकता है सर। HPSC हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपील करेगा, मगर इस फैसले का असर हरियाणा लोक सेवा आयोग की दूसरी भर्तियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर आयोग ने कई पदों पर भर्तियाँ कर ली हैं और अन्य पदों पर भी इसी स्कीम के तहत भर्तियाँ की जा रही हैं। हालांकि पहले OMR आधारित एक ही परीक्षा लेता था आयोग, लेकिन अब स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू का पैटर्न कर रखा है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में नॉलेज टेस्ट और नॉलेज टेस्ट से इंटरव्यू तक के कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। फाइनल लिस्ट में अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार मेरिट में आता है तो उसका चयन जनरल कैटेगरी में होता है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी CET लागू होने के बाद कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाता है। इसलिए आयोग की भर्तियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। HPSC ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि इसी हाईकोर्ट ने पहले 2 फैसले कर रखे हैं और उसी आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में बुलाया जाता है। मगर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को, अन्य फैसलों को हवाला देकर HPSC की स्कीम को जो ना वो रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, ये आपका रिजल्ट रद्द हो चुका है नॉलेज टेस्ट जो PGT गणित की भर्ती है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट लोक सेवाएं की उन शर्तों को रद्द करार कर दिया गया जिनमें भर्ती अनुसार प्रक्रिया के उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। हाईकोर्ट की तरफ से PGT गणित पदों की भर्ती के स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द कर दिया है। इसमें यह है कि दोस्तों, उन उम्मीदवारों को बुलाकर समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। 6
अक्टूबर 2023 को पीजीटी गणित का स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट रद्द किया जाता है। साथ में आयोग को निर्देश दिया जाता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट रिवाइज किया जाए और उसके बाद अगली भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों की कैटेगरी बनाए बगैर नियमानुसार जारी रखी जाए, जब तक फाइनल मेरिट सूची तैयार नहीं हो जाती। जस्टिस त्रिभुवनदैया की खंडपीठ ने 8 जनवरी 2023 को जारी फैसले में कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है और विज्ञापन संख्या 29/2023, 44/2023 पीजीटी गणित की स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम की शर्त नंबर 1I और 2E रद्द की जाती है, जिसमें लिखा हुआ कि सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू के लिए अगली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ये परीक्षा जो रद्द कर दी गई, क्योंकि दोस्तों उनको कैटेगरी के अनुसार बुलाया गया था। अब कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो अपनी कैटेगरी में ठीक है, लेकिन अगर कोई आरक्षित कैटेगरी का बंदा है और जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेता है, उसके इक्वल लेता है, तो दोस्तों उसको जर्नल में काउंट किया जाना चाहिए, लेकिन इसको जर्नल में काउंट नहीं किया गया। इनकी मान लो बीसीबी की हो सकता है ज़्यादा पे लिस्ट लगी हो, लेकिन जर्नल के ज़्यादा नंबर हैं दोस्तों, तो उनको तो एग्ज़ाम के लिए बुलाना ही था। तो ये इसलिए इस भर्ती को जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको रद्द किया गया है और आगे बताया गया कि दोबारा से आप रिवाइज करें और कैटेगरी के अनुसार जिसको भी बुलाएं दोस्तों, जिन भी रोल नंबर को मिलाएं, उनको सभी को जो ना सामान्य पात्र समानता यानी समानता के एक अधिकार के तहत जो ना एग्ज़ाम दिलाया जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। HPSC की भर्ती थी, HSSC की भर्तियों पर भी इसमें असर पड़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।